महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं मदरसा गुलशन मदीना के जुमला असातिज़ा और इस इदारे के मुहिब्बीन और जुमला मोतक़दीन की ये कोशिशों का समरा है कि आज आपकी निगाह के सामने चार हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आपने सुना मुझसे पहले हमारे असरार वारसी साहब को माशाअल्लाह, और हमारे सौराब भाई माशाअल्लाह जो फैज़ाने ताजदारे सिमना लिए हर ज़मीन के चप्पे चप्पे पे लोगों के दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। मैं सही बात बताऊं, तबीयत कभी भी कपड़ों से माइल नहीं होती, कभी जुब्बा व दस्तार से किसी पे दिल नहीं आता। ये जुमले ही हैं जो किसी को भी दुश्मन बना दिया करते हैं और किसी को भी आशिक बना दिया करते हैं। मैं ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ। सोहराब भाई मैंने अक्सर देखा, कई बार तो इनके कपड़ों में पैबंद लगे देखे, लेकिन दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। और जैसा अंदाज है ना, फिर वैसा कलाम भी पढ़ते हैं, वैसा कलाम पढ़ते हैं। वो जो आखिर में मक्ता पढ़ा था कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। याद रखिए, जिंदाबाद। यही खूबसूरती बरेली वालों की है। आए है वाह 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 वाह। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेली वाले अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं फिर बता दूं कि मुझे बरेली से कोई महीने में या हफ्ते में या सालाना कोई पैसा नहीं मिलता है कि साहब हमारी बातें करना।
खुदा की कसम इतना एहसान करके गए हैं इमाम अहमद रजा कि क़यामत तक उनके तज़किरे करते रहो, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इससे भी कोई मसला नहीं रखता हूँ कि किसे उनसे एतराज़ और कोई नहीं मानता है। ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। वो कहा था ना किसी ने, आँख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नज़र क्या देखे। इमाम अहमद रज़ा की एक ख़ासियत ये है कि वो आशिकों की समझ में आते हैं, आशिकों की समझ में आते हैं। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मेरी अपनी कोशिश यही है, अगर कोई भटका हुआ है खुदा उसको बरेली की चौखट तक पहुंचा दे। अपने बाप का कुछ नहीं जाता, इसलिए कि उर्स रज़वी में ऑलरेडी इतनी भीड़ है कि वहां बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वहां की भीड़ बढ़ जाए, हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जन्नत में जाने वालों का रास्ता आसान हो जाए। और मैंने ये बात कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? अगर हैं तो बोलें क्या बनाया है? बरेलवी बनाया। खा पी के आए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अकील भाई हैं कि नहीं? किधर आप? अकील साहब किधर? बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं ना, कहीं नहीं जा सकता। एक जलसा कराने वाला एक दिन नहीं, महीनों भर से उसके पैर की जूतियां घिस जाती हैं जी। तब जाके एक महफिल सजती है। लोग यहाँ सुभान अल्लाह कहने में भी एहसान दिखाते हैं। हाँ, कभी ये ना किया करो। और सुने, मैं हूँ, सोहराब हूँ या वारसी साहब हों, हाफिज अकील हों, मौलाना इमरान साहब हों, ये उलमा हों, खुदा की कसम यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। सबको मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुला रखा है, सबको हुजूर ने बुला रखा है। हाँ, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारे भाई हाफिज अकील साहब, इनकी दावत मोहब्बत और असातिज़ा कर मेहनतों का रंग आपने देखा, लेकिन इसमें बुनियादी बहुत कोशिशें शामिल हैं भाई अकील हाशमी साहब की, माशाअल्लाह, जिन्होंने बेहम्दिही ताला इन उलमा का कांधे से कांधा मिला के साथ दिया है। मैं कहता हूं अगर हर बस्ती में 4-5 अकील हाशमी जैसे बंदे पैदा हो जाएं, खुदा की कसम किसी के आगे चंदे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बस्ती के अंदर कुरान और कुरान वालों की पढ़ाई आम हो जाएगी। तो यहाँ कोई ये सोच के न बैठे कि भाई मैंने एहसान कर रखा हाफिज अकील साहब पे आकर के, या मैंने एहसान कर रखा है मैंने मदरसे वालों पे आकर के। किसी ने एहसान नहीं किया, एहसान मान मुस्तफ़ा का कि उन्होंने बुला रखा है, वरना हमारे जैसे कितने उनकी राहों में पड़े रहते हैं। क्या खुदा की कसम, रब है ना, रब अगर चाहे अपने महबूब की नात पत्थरों से पढ़वा लेता है। ये तो एहसान है, उसने तुम्हें और मुझे इस जमीन पे इकट्ठा कर रखा है। और याद रखिएगा, बंदा डीएम एसडीएम के दलान पे जाके बैठता है ना, तो बड़ा लिहाज होता है डीएम साहब का आंगन में। मोबाइल साइलेंट कर लो, कहीं घंटी न बज जाए, गर्दन झुका लो, कोई आवाज कान में भी कहता ना, बड़ी आहिस्ता से कहता। मैं कहता हूँ यार, डीएम के आंगन का इतना लिहाज करते हो, फिर मुस्तफ़ा के आंगन का कितना लिहाज? ये मदरसे का आंगन है जहाँ आप बैठे हुए हैं, मदरसे के सामने बैठे हुए हैं आप लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे उम्मीद है, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि इसमें ज्यादातर मुझे नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। खुद भी आप नजर मार के देख लो, मेरे हिसाब से 95% नौजवान लोग हैं, मुश्किल से 5% सफेद बालों वाले लोग मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब मैंने निकाले हैं। एक तो लोग ये कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ महफिल मुस्तफ़ा में आके देख, जवान दीन से दूर नहीं, जवान मदीने के करीब होता जा रहा है। ये 95% लोग बैठे हुए अक्सर काले बाल वाले हैं। ये बता रहे हैं हुजूर से इश्क के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 15 साल एतकाफ किया है तब इश्क होगा, आपने 20 साल रोजे रखे तब इश्क आएगा। महबूब का इश्क है, ये इबादतें नहीं देखता, ये अदब देखा करता है, अदब वालों के सीनों में उतरता है। दूसरा एक नतीजा मैंने ये निकाला, आपको इस महफिल में 95% जवान, 5% बूढ़े नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बुढ़ापे को कम पहुंच रहे हैं, जवानी में ज्यादा दुनिया से जा रहे हैं। एक वजह यह भी है।
मेरी गुजारिश है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैंने कहा एहसान मानो इमाम अहमद रजा का, एहसान मानो कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपको दे दूं, जहां जहां पे इमाम अहमद रजा के चाहने वाले मौजूद हैं ना, खुदा की कसम वहां इश्क की शमा की रोशनी अलग ही नजर आया करती है, अलग ही नजर आती है। कई बार लोगों ने कई सारे एतराजात किए, कहने लगे लो जी तुम कहते हो आला हजरत को मानना जरूरी है। मैंने कहा तुम नहीं जानते, एक है जाते आला हजरत, एक है तालीमात आला हजरत। जात से इख्तलाफ करो चलेगा, लेकिन बात से इख्तलाफ करोगे तो नहीं चलेगा। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इमाम अहमद रजा की बात से इख्तलाफ करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बात की है? इमाम अहमद रजा ने वही बात की है जो अबू बकर सिद्दीक ने की थी, जो फारूक आजम ने की थी, जो उस्मान गनी ने की थी, जो मौला अली ने की थी। मौला अली का इतना ताकतवर नाम है, कमजोर लेते तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 रोटी खाने वाले लोग हैं, आपसे ये नाम नहीं लिया जा रहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटी, अल्लाह बरकत दे। भाई सुन रहे मेरी बात? मौला, जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे मेरी सुई यहीं रुक जाएगी। मौला मौला अली। ये पीछे वाले किधर से आए लोग हैं भाई? खा पी के आए हैं या खाली लंगर के सहारे आए थे? अगर लंगर का सहारा अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा घर से खा के भी आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। बेशक। अब जो लोग घर से खा के आए हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह वो भी बोल रहे हैं जो कभी ना खा के आए हैं। अपने घर की बुराई कोई नहीं करा सकता है ना, कोई नहीं कराना चाहता है। जरा कहते हैं और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने कभी अपने घर की बात नहीं की, जब भी बात की मुस्तफा के शहर की बात की। बेशक। और एक बात कहते थे मेरे वाह इमाम, वाह वाह। और सफ़े हस्ती से जाते जाते इंतकाल करते करते वो दुनिया को बता के गए, ऐ इश्क तेरे सदके आइए। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई। हो सकता है कोई खानदानी होने की वजह से आला हज़रत से चिढ़ जाए, कोई शहर का होने की वजह से चिढ़ सकता है, हो सकता है किसी को इसलिए भी आला हज़रत से चिढ़ हो कि उसकी दुकान इतनी नहीं चलती जितनी बरेली वाले की चलती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। सुभान अल्लाह। हाँ, सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। मैं कहता हूं अगर आला हज़रत ने गलत कहा हो तो आज ही से हम आला हज़रत को छोड़ देंगे, और अगर सही कहा है ना तो फिर तू भी आ और कह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बचा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा? ताजुश। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन बड़ा प्रोपेगेंडा चला, लो जी ये कह दिया मसला के आला हज़रत को, वो कह दिया मसला के आला हज़रत को। मैं कभी कभी सोचता हूं ना मेरे पास इतनी उम्र है जो मैं तजर्बे के नतीजे पे कुछ कह सकूं, ना मेरे पास इल्म है जो मैं काबिलियत दिखा सकूं। बस कितना जानता हूं, तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना अपने पास है, और ना मैं कोई जमींदार हूं। गुजारे कैसे होते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं कहता हूं भाई इतने अंधे ना हो, सिर्फ जात मत देखो, बात भी देख लिया करो, बात भी देख लिया करो। सारे सादात मेरे सर के ताज हैं, जब तक उनका अकीदा दुरुस्त है। सारे सादात
उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। बेशक बेशक। लेकिन वाहरे अहमद रजा, तेरी निस्बत पे कुर्बान जाए, तुझे रब ने कैसा बनाया कि सादात भी मसलक के आला हजरत कहने पे जोर लगाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ी बात बता दूं, बुरा लगे तो लगे, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिंदाबाद। और सुनिए, सारे सादात हमारे सर का ताज, जो जमीन पे हैं या जमीन के अंदर हैं, हमारे लिए उनकी इज्जत के लिए इतना काफी है कि उनकी रगों में मौला अली का लहू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूने मौला लिए दूधे फातिमा जहरा है, इज्जत के लिए इतना काफी है, मेहरबानी। लेकिन मैं एक ऐसे कलंदर को जानता हूं जिसे दुनिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा भाई, मैं किसी का इनकार नहीं करता, जिसको जहां से मिल रहा कि वहां से ले, मगर याद रखिएगा किसी की तौहीन करके कहीं से नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा अदब करके मिलेगा। और एक बात बता दूं, यकदरगीर महकमगीर, जो भी पकड़ना मजबूती से पकड़ना है। खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को दुनिया ताजुश शरिया कहा करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उसी ताजुश शरिया ने फरमाया था, अपने सारे मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करूंगा। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये कुछ तो होंगे जिसके हवाले पूरी टीम करने के लिए मेरे मुर्शिद ने कहा था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा, न पूछन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, तो मैंने उनको अक्सर, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हजरत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह। ये क्यों कहते हैं वो? सुने सारे लोग जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है ना, वो डिग्री जेब में रखो, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था, अदब मीकाईल के पास था, अदब इसराफील और इसराइल के पास था, शैतान के पास अदब नहीं था। अगर इल्म का घमंड हो तो जेब में रख अपनी सर्टिफिकेट को, यहाँ आना पड़ेगा तो झुक के आना पड़ेगा। जो जितना झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाया करता है। खुदा की कसम, मसलक के आला हजरत के नारे यूं ही बिला वजह नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की सरजमीन से बैतुल मुकद्दस का वीडियो आया, उसके अंदर सलाम पढ़ा गया, तो सुनिए वो सलाम कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं सोचने लगा जिनकी ज़बान अरबी है वो ये सलाम पढ़ रखे हैं, तो मेरी अक्ल ने कहा था नादान, ये सलाम ज़बान की बुनियाद पे नहीं बल्कि जमीन पे इश्क की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। हम बरेली वाले, बरेली वाले, मैं तो देखो जी सीधी सी बात करता हूं, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ऐसी बात कहता हूं जो समझ में आ जाए। मैं कहता हूं जितना आला हजरत ने लिखा है ना वो सारा साइड कर दो, हटा दो एक तरफ। फिर मैं चैलेंज करता हूं बदअकीदों से मुनाजरा जीतने के लिए, बताओ हथियार कहां से लाओगे? हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, खुदा की कसम, भले ही वो बरेली को माने ना माने, लेकिन आला हज़रत की फतावे रज़विया उसके घर के अंदर तक रखी हुई है। बेशक बेशक। और रह गई बरेली की मरकजियत की बात, तो बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, सुबह क़यामत तक मरकज रखेगा। वजह यह है कि जो मसाइल आज भी कहीं हल नहीं होते हैं वो सारे मसाइल शहर बरेली में लाके हल किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात अपनी जगह है, कोई फतावे रज़विया छुपा के रखता है, कोई छाप के रखता है। कहीं फतावे रज़विया तिपाही के ऊपर मिलेगी, कहीं नीचे मिलेगी। जब मसले हल नहीं होते तो फिर आला हज़रत की चौखट पे आना ही पड़ता है। बेशक बेशक। तो ये हमारे इमाम का तशरीफी कारनामा। और अगर बात अकीदे की जाए तो सुने, मेरे इमाम ने हम लोगों के नजरिए और अकीदे को मजबूती दी है। मेरी गुजारिश है खुदारा सारी खानकाहों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने झगड़े फुरुई खत्म करो, सिर्फ एक जगह के बैठ जाओ, सारे एक जगह के बैठ जाओ। जो इख्तलाफात है, अगर किसी ने ऐसी गलती की है कि जो शरई तौर पर तौबा उस पर लाजिम है, तो वो तौबा कर ले, क्या जाता है।
झुकना आदम की सुन्नत है, अकड़ना शैतान का तरीका है। और सारे आकर के एक मिंबर पे बैठो, एक मिंबर पे बैठो। खुदारा अब ये खान की इख्तलाफात में पड़ने का वक्त नहीं है, अब उम्मत को मुत्तहिद होने का वक्त है, अब एक जगह इकट्ठा होने का वक्त है। ये हालात हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और सुनिए, मत हो आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े, मत हो गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े, सबसे बड़े तो मुस्तफ़ा हैं, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, यहां के खड़े हो जाओ। वरना मैं एक सीधी सी बात करूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए खुदारा सफों में मोहब्बतें पैदा करें, अकीदतें पैदा करें। अगर कलाम किसी का भी है और इश्क में डूब के लिखा गया है तो चिड़ मत पढ़ने दे, चिड़ मत पढ़ने दे। इसलिए कि कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हुजूर मदीने से खुद आ जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं। इमाम बुसीरी ने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर खुद आ गए, फरमाने लगे सुनाना क्या लिखा है। मेरे हुजूर ने सुना, तोहफे में चादर अता की। कहते हैं दी ख्वाब में थी, उठ के देखा सरहाने में हुजूर की दी हुई चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बंदा हिसाब लगा रखा है। और इमाम अहमद रजा तो समझ में ही नहीं आते। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाओ, 12 से ज्यादा इल्म नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा हुजूर आपको कितने उलूम आते हैं? तहकीक के बाद पता चला आला हज़रत को 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम हासिल। किसी ने पूछा बताइए ये कितने कहां पढ़े? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे, बाकी उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखा दिए थे। जो कसबी चीजें हैं उनका मुकाबला कर सकते हो, जो अताई हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और समझिए आला हज़रत का, अगर आज हम मसल के आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े हो गए ना तो बड़ा काम कर लेंगे, हम बड़ा काम कर जाएंगे। ये इख्तलाफात, लो जी क्यों नारा लगता मसल के आला हज़रत का? एक साहब के पास गया, उनके नाम के आगे हनफी लिखा था। मैंने कहा जनाब ये हनफी क्यों लगाया आपने? कहने लगे हर चीज पे झगड़ा है, रज़वी लगाओ, चिश्ती लगाओ, वारसी लगाओ। मैंने कहा यार झगड़ा तो क्या हुआ? कहने लगे मैंने हनफी लगाया, इस पे कोई झगड़ा ही नहीं। तो मैंने कहा जनाब तुम्हें ये नहीं पता भाई, कम उधर कर दो, नुकसान देखा। मैंने कहा आपको ये नहीं पता है कि ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाने हैं, ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा वारसी लगा, कहा क्यों? मैंने कहा जन्नतियों की पहचान है। चिश्ती लगा, क्यों? जन्नतियों की पहचान है। रज़वी लगा, जन्नतियों की पहचान है। बरकाती लगा, जन्नतियों की पहचान है। वास्ती वाहिदी लगा, जन्नतियों की पहचान है। हनफी लगाया, कहा इसलिए कि ताकि झगड़े से निकल जाऊं। मैंने कहा बता तो सकी, तुझे चिढ़ है ना रज़वी लगाने से? कहा यार ये बताओ क्यों हनफी लगा लिया तो क्या हुआ? मैंने कहा बता किस अकीदे का जानने वाला है, कौन सा मिशन रखता है, तेरी ज़हनियत क्या है? उसने कहा वही अकीदा है जो सुन्नियों का होता है। मैंने कहा पता कैसे चलेगा? इमाम आजम वाला हूं। मैंने कहा इमाम आजम वाले तो वो भी हैं जो मुस्तफा को अपने जैसा कहते हैं, इमाम आजम वाले तो वो भी हैं जो नबी को बेइल्म कहते हैं। पता कैसे चलेगा? सुनो, अगर पहचान करनी है अपने नाम के आगे बरेली वाले की निस्बत देनी पड़े। दो निस्बत तब पता चलेगा। और आला हज़रत की निस्बत इसलिए नहीं लगा रहे कि भाई जमींदार बाप का बेटा है। और ये बात अपनी जगह सुने, बाकी पीर भले ही अगरबत्तियों से मालदार हुए हों, आला हज़रत वो हैं जिनके बाप के पास लाखों बीघे का जंगल है। सुन ले कान खोल करके, लाखों बीघे के जंगल के मालिक जिनके बाप हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने हमें अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये 3 मुल्कों में सबसे ज्यादा आला हज़रत को माना जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इन 3 मुल्कों के अंदर जैसे हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया में इस तरह का जश्न नहीं मनाया जाता। इसकी वजह यह है यहाँ जलसों को रिवाज देने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है। 12वीं शरीफ पर लोगों के जहन को इस तरफ घुमाने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा ने नया काम नहीं किया।
इमाम अहमद रजा ने वो काम किया कि जो 1400 साल पहले से होता चला रहा है। बेशक 1400 साल पहले से होता चला रहा है। ये कुमकुमियां देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग, एक बार मुड़ के देख लो जरा मदरसे का चेहरा, जिसने ना देखा हो कम से कम मदरसे का चेहरा देखे। ये देख रहे हैं ना लाइटिंग, इस पे कितने एतराजात होते। ये बल्बियां लगा ली, ये कुमकुमियां लगा ली, इतनी लाइट लगा ली। आला हज़रत कहते हैं तुझे एक लाइट से मसला है, वो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो जहान है। सुन्नियों का एक नारा लगता 12वीं पे, सरकार की आमद मरहबा। दिखे भी कहां से, रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है। तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी है, तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पे ना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानियां, इन्हें जवानियां कहते। किधर गई जवानियां? नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत भी फर्ज है तुम पे। टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। सबसे लेट सोने वाली कौम मुसलमान है, और सबसे बाद में उठने वाली कौम भी मुसलमान है। हाँ, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाएगी, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी इमाम को उठाने का ठेका ले रखा है। सर्दी कितनी भी तेज क्यों ना हो, लल्ला को कंबल उड़ा के आएगा, और इमाम की आके ऐसे चादर फेंकता, इमाम बेचारा सुधर जाता, उठे नहीं। टाइम जा रहा जमात का, इमाम की जमात के 3 मिनट ज्यादा हो जाए तो मुतवल्ली के पेट में दर्द हो जा। अपने बेटे को महीना गुजर जाता, मस्जिद नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं होती है। किधर जा रहे हैं? बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारी बात। कौन से डगर पे चल रहे हैं हम? अगर हमारा बेटा, खुदा की कसम ये मदरसे आज सबसे ज्यादा मजलूम है, इन्हें कितना वक्त देते हो? हमारे बेटे का आधा घंटा कुरान के लिए है, 20 मिनट कुरान के लिए है। मौलवी जल्दी ट्यूशन पढ़ा के छुट्टी दे, का किस लिए? का 6 घंटे के लिए मेरे बेटे को इंग्लिश सीखने के लिए जाना है। कुत्ता बिल्ली पढ़ने 6 घंटे के लिए मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा। तुमने 6 घंटे स्कूल में दिए, 3 घंटे ट्यूशन के लिए दिए, 9 घंटे तुमने इंग्लिश के लिए दिए, आधा घंटा कुरान के लिए दिया। तुम्हें क्या लगता है कुरान इतना लावारिस है, उसे आधा घंटा दोगे? खुदा की कसम, कुरान वो है जो जमीन वालों का भी वारिस है और जमीन के नीचे वालों का भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना वक्त देते हैं हम कुरान को? और बेटा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए, अम्मा का देखो सर में दर्द, चक्कर आ रहा है, बाप कहता शर्म नहीं आई, उठा नहीं है, कभी सर पे हाथ मार रहा है, कभी बीवी से कह रहा है तेरी खता है। मेरे भाई तेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, पूरे घर का मिजाज खराब हो गया, सबके जहन पे एक जोर वो बोझ आ गया, हमारे बेटे की आज गैर हाजिरी हो गई। बता तो सही, 5 बार मस्जिद से कहा गया हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, एक बार भी तुमने बेटे से कहा कि नहीं? बेटे नमाज के लिए पुकारा गया, तू क्यों मस्जिद नहीं गया है? बेटे मुअज्जिन ने कहा था आओ कामयाबी की तरफ, तू मस्जिद क्यों नहीं गया? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन स्कूलों की तरह लोग अपने बच्चों पर नमाजों में पास पुश करने लगे, गैर हाजिरी पे अगर टोकने लगे, कसम खा के कहता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। हाँ बेशक। किसे फिक्र है मस्जिद जाने की? बेटा गया कि नहीं? कौन चाहता मस्जिद जाए ना जाए बेटा? बस कुछ लोग तो ये कहते जी धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ? कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो,
अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं, जी ठीक है बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर इस ज़हनियत के लोग हैं, बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक। क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है, खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफ़ा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं। कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके इश्क़ मुस्तफ़ा उनकी बोलियों से महका करता है। उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क़ मुस्तफ़ा है। वरना जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई वो फिर कहाँ रहा मुसलमान है? वो तो अगर उसका बस चले तो नमाज भी अंग्रेजी में पढ़े। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ज्यादा काबिल हो गए इंग्लिश में, यहां तक कि वो पहनते पजामिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी पैंट होती है, वो हाफ टी शर्ट, नंगे सर आ गया, एक टांग इधर जा रही है उधर जा रही, ऐसा लग रहा जिसने जितनी में पैर फैला लिए उतने उसकी। हाँ? कह रहा बस ये दीन है। दीन ये नहीं है, दीन ये है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है इस्लाम। माशाअल्लाह। सीखिए और जानिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तालीम दीजिए बच्चों को। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीन का आदी बनाओ, मदरसों में भेजो, रिश्ता जोड़ो मुस्तफ़ा से बच्चों का। तुम नहीं जानते हो उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। अगर इज्जतें चाहते हो मुस्तफ़ा से वफा करो, तरक्कियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो, कामयाबियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो। जो यहाँ उनका हो जाएगा, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। लोग ये समझते हैं जिसने पैसा ज्यादा कमा लिया वो ज्यादा कामयाब है, जिसके बाद दौलत ज्यादा वो ज्यादा कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जिसने आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। बेशक। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना, तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है। बेशक। और 2 मरतबा जागे, 2 ही दिन जागता है, पूरी हुकूमत हिल जाया करती है। जी, अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए, हुकूमत हिल जाती है। 365 दिन अपने रंग में आ जाए, पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है, बेशक। जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, घराना नूर का। ये अहमद रजा ही का करम है, जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे वसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो बारिश में लाइट हम लगाते,
ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने। हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा, बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही हैं ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई, पावर वाले, और ऐसी पावर है उनके पास जिसे विलायत मिलनी है गरीब नवाज दिया करते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं वो, इधर नहीं जाना बैठा कौन है किधर है, हमें पता, ये कुर्सियां एक टांग टूट जाए तो गिर जाती हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठे गए जिसका वकार कयामत तक बाकी रहेगा। गरीब नवाज वली है कि नहीं? बारिश पाक वली है कि नहीं? साबिर पाक वली है कि नहीं? मखदूम पाक वली है कि नहीं? बोलो ना यार, मखदूम पाक वली है कि नहीं? जोर से, मखदूम पाक वली है कि नहीं? ये सारे वली हैं, देवा वाले भी वली, अजमेर वाले भी वली। और बात यह है कि ये सारे वली हैं और सब में सुन्नी जाते हैं, इन्हें इधर चिढ़ नहीं होती है। जब हम बरेली जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दर्द सिर्फ बरेली वाले से क्यों? बात यह है कि बरेली वाले ना इनके चेहरे से मक्कारी का नकाब हटाया, वाह वाह वाह, और ये पहचान करा दी ने, पहचान लो, ये 12वीं को शिरक कहेगा लेकिन तुझे लाइट लगानी है। और सुन, जिसे 12वीं में तकलीफ हो वो शैतान की औलाद हो सकता है, आदम की औलाद नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा ने सिखाया, तो जाहिर है कोई मेरा प्लान फेल कर देगा तो मुझे चिढ़ उसी से रहेगी ना, निसार तेरी चहल, है ना, उसी से चिढ़ रहेगी ना जो इनका प्लान फेल कर देगा। आज जब भी 12वीं आती है तो इन्हें याद बरेली वाला आता है जी, बरेली वाला आता। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गाली आला हजरत को देते, ये बरेलवी हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है जो बरेलवी हैं ना वो ही मुस्तफा वाले हैं, वो ही मुस्तफा वाले हैं। जरा बताओ कितने लोगों ने घर सजाए थे 12वीं पे? माशाल्लाह, जितने हाथ कम रह गए हैं आइंदा साल इंशाल्लाह सारे घर सजेंगे, इंशाल्लाह सारे घर सजने चाहिए। सबने सजाए थे ना घर, और जिन्होंने नहीं सजाए थे वो सुन ले, ये जो इन्होंने घर सजाए ना ये बरेली वाले की सुन्नत नहीं, ये काबे वाले खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे वाले खुदा की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं फतावे रज़विया पढ़ूं, हदाइक़े बख्शिश पढ़ूं तो कहोगे आला हजरत ने करा काम ये सब। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं नबी की अम्मी सैयदा आमिना की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा, उसके बाद उनका विसाल हो गया जी। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ। अल्लाह अल्लाह। और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती जैसी मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए। पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया का। जिस घर में तुझे भेजा गया ना वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया। कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी जी। लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा।
मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती हैं बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बड़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या? कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमिना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब। कहा क्या? कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों? कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमिना से पूछूंगी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमिना की पेशानी से निकली और आकर मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होके गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमिना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमिना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसे सैयद आमिना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती हैं वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। हाँ, हया सीख नबी के घर से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो सैयदा आमिना सिमट के खड़ी हो गई, हया से सिमट गई। आप कहते हैं आमिना जी बाबा बेटी मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं? रो दी। अब्बा कोई मिसाल है किसी का सरताज दुनिया से चला गया हो और फिर औरत के दिन सुख के गुजर गए हो? जाओ, मैं तुमसे भी कहता हूं अपनी बहनों से जाके कह देना दुनिया से लड़ लेना, अपने शोहर से न लड़ना। इसलिए हर शय का बदल मौजूद है लेकिन औरत के लिए शोहर का बदल कोई नहीं है, ये याद रखना। शोहर का बदल कोई नहीं है। बेशक आज हमारे घरों के हालात कैसे, शोहर कमाने निकलता बीवी बद्दुआएं देने लग जाती है, जा तू लौट के ना आए, तू मर जाए। मेरी बहन मेरी बेटी ये बद्दुआ ना दे। ये जिस दिन सफेद जोड़ा पहन के निकल गया कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इसने कफन पहन लिया उस दिन कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नहीं होगा। हमारी बहन बेटियां गलती कहां कर जाती हैं जानते हो? जिस घर के अंदर 4 बेटे जवान होते तो माँ ये सोचती है शोहर रह गए न रहे, अल्लाह ने 4 बेटे दिए बहुत है। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, खुदा की कसम शोहर शोहर होता है और औलाद औलाद होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जनाजा उठाना घर में 6 बेटे छोड़ के गए, माँ ने शोहर के इंतकाल के बाद एक लुकमा सूखा नहीं खाया है। और वो औरतें सबसे ज्यादा बेगूता और जाकिर होती हैं जो अपने बेटों को अपने शोहर के खिलाफ खड़ा करती हैं। कभी भी ये गलती मत करना, शोहर मर्द होता वो कैसे भी जिंदगी काट लेगा, अगर ये चला गया ना तो तेरी कटनी मुश्किल हो जाएगी। जिन 4 बेटों के घमंड में तो बद्दुआ दे के कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा उठ जाए। खुदारा जब शोहर निकला करे बद्दुआ ना दिया कर, तू मुसल्ला बिछा के रो के रब को दिखा दिया कर। मालिक परदेस गया है, सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। ये रब से दुआएं मांगा करो, इसलिए कि वो औरतें नसीबों वाली होती हैं जिनके सर पे शोहर का साया होता है। शोहर अगर पागल भी हो औरत के लिए एक दीवार होता है, शोहर अगर पागल क्यों ना हो औरत के लिए एक चट्टान होता है, शोहर पागल क्यों ना हो औरत के लिए सायादार दरख्त होता है। हम जानते हैं साकिब जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं अगर उनके बच्चे भूखे हो जाएं उस वक्त तक यतीमों को कोई रोटी नहीं देता जब तक बेवा के कपड़े न उतरवा लिए जाए, उस वक्त तक यतीमों को काम नहीं दिया जाता जब तक जूते न उठवा लिए जाए। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, मालिक कुछ रखे ना रखे शोहर को सलामत रखना। अगर शोहर सलामत है औरत बुढ़ापे में भी अपने वक्त की हाकिमा हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने मुस्तफा, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये गलती कभी ना करना। आप क्या गलती करते हो? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे फोन करके कहती है अब्बा आज मुझे डांटा है, तुम कहते हो फोन दे इसको, और डायरेक्ट तुम्हारे पास दामाद का नंबर होता, फोन लगा के कहते हो औकात पर है, किसे डांट रहा भाई? तुझे पता है तेरे जैसे कितने लपटंटों को हमने खून के आंसू रोते देखा है। लोग जज्बात में आके बेटियों के घरों में आग लगा देते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोया करते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। कितना मार लेगा तू? 2 टांगे तोड़ देगा बस, एक दिन जुड़ जाएंगे। उसने अगर ये कह दिया ना तेरी बेटी को मैंने 3 तलाक दे दी, अल्लाह कोई तेरी टांगे जोड़ने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक, याद रखना। बहुत प्यारी बात है। आदमी गरीबी का बोझ उठा सकता है, मुफलिसी का बोझ उठा सकता है, बीमारी का बोझ उठा सकता है, लेकिन बेटी की तलाक का बोझ किसी बाप से नहीं उठता। बेशक। तुम्हें मशवरा है मेरा, अगर बेटी से गलती हो या भले दामाद की गलती क्यों ना हो, बेटी के सामने कह दो खबरदार ये शोहर का मामला है, हमें ना बताना। अलग में शोहर को उसके बैठा के समझा, कभी जरी मत करना चाह, तू भी थप्पड़ मार दिया हम देख लेंगे, तू क्या देखेगा? औकात है तेरी देखने की? शोहर क्या होता पूछ कभी मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। हाँ, एक दिन ना हुजूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। खातूने जन्नत के घर आए, सैयदा का चेहरा उतरा हुआ है, बाप बेटी को अच्छी तरह जानता है। हुजूर देख के कहने लगे फातिमा शहजादी कोई बात है, चेहरा उतरा है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा अभी अली से अनबन हो गई, वो नाराज होके कहीं चले गए, महबूब ने इतना सुना उल्टे पैर लौट गए। अल्लाह अल्लाह। ये भी नहीं पूछा किधर जाना है, खुद वहां गए जहां अली लेटे थे। सुभान अल्लाह। पूछा किसी से नहीं, क्यों? और कोई गैब क्या? तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वहां गए जहां अली लेटे थे। खुदा की कसम अली कौन है जानते हो? हजरत अली के पास गए, हुजूर ने हाथ पकड़ा, ना अली ने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ कहा, जैसे हुजूर ने पकड़ा अली वैसे उठे चले आए। और जानते हो आ गया सैयदा खातून जन्नत का दरवाजा। अली ने नहीं कहा हुजूर क्यों लाए, गर्दन झुकी है, सुने बहुत गौर से, ऐसे ही आ गए। मेरे हुजूर ने ना सबसे पहले अली को अपनी बगल में खड़ा किया और सामने अपनी बेटी को खड़ा किया। सुने बेटी वालों, बेटी को अपने आगे खड़ा किया मेरे महबूब ने। वो कहते फातिमा ये नहीं पूछा गलती किसकी थी, बात क्या थी, कुछ नहीं। हुजूर ने अली को बगल में खड़ा किया, कंधे पे हाथ रखा और अपनी बेटी से क्या कहते हैं फातिमा बेटी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अली से नाराज होकर मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें मोहब्बत से देखूंगा? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे घर का दरवाजा भी खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन इस हाल में अगर तेरा इंतकाल हुआ ना कि मेरा अली तुझसे नाराज हुआ तो सुन तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। कितनी बड़ी बात महबूब कह रखे हैं। फातिमा अगर अली से रूठ के तू गई दुनिया से, मैं तेरे जनाजे में नहीं आऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद ना फिर मेरे नबी ने ना सैयदा को अपने बगल में किया और अली को आगे खड़ा किया। खुद आ गए अली के सामने, सैयदा के बगल में, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे अली जानते हो ना ये मेरी फातिमा है, ये माँ के बगैर पली है। आमीना वो गए जिसे बचपन में माँ छोड़ के चली गई थी। अली मैं भी इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मेरा ज्यादा वक्त तबलीग पे गुजरता था। कभी शाम को बेटी का दीदार होता था, कभी सुबह को देखता था। अली मैं अपनी बेटी का साथ ज्यादा न दे सका, माँ का साथ नहीं मिला। के अली
मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना, मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। कौन अली है? अल्लाह अकबर, चीख निकल गई हजरत अली की। रोके कहते महबूब मेरी औकात क्या है। जिस दिन रिश्ते की बात हुई थी आपने कहा था अली तेरा रिश्ता अपनी फातिमा से करूं, तेरी क्या राय है? अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब से बाप ने छोड़ा है हाथ आपके हाथ में आया है, आज भी अली आपका है, कल भी अली आपका रखेगा, कयामत में अली आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसाल। क्या कहा मेरे नबी ने? अली मेरी फातिमा है ना, माँ के बगैर पली है, इससे अगर कोई कमी हो जाए ना अली नाराज ना होना। ये हुजूर बता रहे हैं बेटी का दर्द क्या है। ये आका के जुमले सुनो, ये सबक है उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां बेवा होकर के या तलाक की वजह से किसी की बाप की दहलीज पे आती है तो बाप चेहरा फेर लेता है, भाई चेहरे फेर लेते हैं। मेरे नबी ने बताया था बेटियां चेहरा फेरने के लिए नहीं होती, बेटियां सीने से लगाने के लिए हुआ करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज महबूब कह रहे हैं अली कोई कमी मेरी फातिमा से हो जाए ना, नाराज ना होना। हजरत अली कहते ये जुमले हुजूर के मुंह से निकल रहे थे और मेरा जी चाहता था जमीन फट जाए, मैं इसमें चला जाऊं। का महबूब की पलके अश्कबार थी, आंखों में आंसू थे। और उसके बाद आखिरी जुमला मेरे नबी ने कहा था काली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाए ना, अपनी बीवी ना समझ के सही भले मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। और मेरी कौम के शहजादी हो, कभी शोहर के खिलाफ खड़ी ना होना, कभी अपने शोहर के मुकाबले में ना आना। अगर शोहर की गलती भी हो तो उसे अपना शोहर समझ के माफ कर दे, उससे राजी हो जा। ये तेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। तुझे क्या लगता है ये तेरे बेटे तेरे काम आएंगे? मैं जानता हूँ शोहर की मौजूदगी में जिस माँ के हाथ में सोने के कंगन होते थे, शोहर की मौजूदगी में 6 बेटों की बीवियां अपनी मर्जी से एक वक्त का खाना नहीं बनाती थी। क्या बनेगा? माँ से पूछो क्या बनना है। ये 80 साल की बूढ़ी कहती थी, जो ये कहती थी वो पकाया जाता था। लेकिन आज शोहर ने सफेद कफन का पहना, इसके हाथों के सोने के कंगन उतार लिए। कल जिस हुकूमत की कुर्सी पर बैठती थी इसकी मर्जी से खाना बनता था, लेकिन आज 6 बेटों के चेहरे देख रही है। मर्जी का खाना तो बड़ी बात है, हिस्से की रोटी तक नसीब नहीं होती है। जिसके हाथ में कल तक सोने के कंगन थे आज भिखारन बना के बैठा दिया गया। हर बेटा लड़ता है अब्बा की वो मार्केट मेरी है, वो दुकान मेरी है, वो जायदाद मेरी है। ये कोई क्यों नहीं कहता है माँ मेरी है? कोई क्यों नहीं कहता है इसको मैं रखूंगा? ए मेरी बेटी अगर शोहर चला गया तो खुशियां चली जाएंगी, इसलिए कभी भी इसकी मौत न मांगना। अगर मांग सके तो रब से रब किसे इस शोहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांग लिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, कानूने मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मदरसा गुलशन मदीना। तो जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं है अभी? सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी दौलत है शोहर। अक्लमंद और ताकतवर वो नहीं होता जो बेटी को तलाक करा के घर में रख ले। बेशक अक्लमंद वो होता है जो बेटी का घर टूटने से बचा ले। बेशक हक, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। घर टूटने से जो बचा ले उसे सबसे ज्यादा अक्लमंद कहते हैं। बहुत खुदा की कसम शोहर शोहर होता है। हजरत आमीना कहती है, अब्दुल्ला ने आके कहा था आमीना मेरे बेटे का दुख नहीं, अब्बा कोई खातून देखी है जिसका शौहर चला गया हो और वो कभी मुस्कुराई हो? कहती हैं फिर अब्बा मेरा अब्दुल्ला तो वो था जिसे मक्के का यूसुफ कहा जाता था। औरतें अपने शौहर के साथ 10 साल जिंदगी गुजार ले, तसल्ली होती है। कहती मैंने अपने चांद को जी भर के देखा भी नहीं था, मैंने अपने चांद को जी भर के नहीं देखा था, मेरा चांद छुप गया। क्या बेटी इतना दुख है अब्दुल्ला का तो खुशबू क्यों लगाती है? चीख निकली हजरत आमीना की। का अब्बा किसने कहा? का मक्के की औरतें कह रही हैं आमीना खुशबू लगाती है। रोदी सैयदा आमीना कहती है अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाती तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहाँ से आते हैं, ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी कोई इत्र नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया। अल्लाह
जैसे इतना सुना ना, जिंदाबाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के उछल गए। बताओ ये खुशबू 12वीं नहीं तो क्या थी? क्या कहना, ये मिलाद नहीं तो क्या था? बेशक। हम अपनी औकात के हिसाब से बताते हैं हुजूर आ गए हैं, जी। रब ने अपनी शान से बताया कि वो महबूब आने वाला है कि नहीं? रब ने अपनी शान से, बिना किसी केमिकल, बिना किसी लिक्विड के, ऐसी खुशबू मक्के की गलियां महक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहने लगे मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया। सैयदा कहने लगी अब्बा कौन सा वादा? कहा बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो दिन को भी रोती रात को भी। अल्लाह ने मुझे कई बेटे दिए थे। मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था मालिक मेरे अल्लाह तूने मुझे कई बेटे दिए, अगर एक ले लिया तो मैं अपने बाकी बेटे देख के सब्र कर लूंगा। मालिक आमीना का तो एक ही चांद था, वो भी चला गया। अल्लाह मेरी आमीना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। तो कहते हैं मैंने जब इतना कहा आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इस बच्चे को कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। रब ने वादा सच्चा किया। सैयदा आमीना कहती है लोगों हुजूर मेरे शिकम में थे, एक दिन मेरे घर में ना एक कंकर पड़ी थी, मैंने उसको फेंकने के लिए से उठाया ना तो वो पानी की तरह बहने लगी। मैं देखने लगी ये तो पत्थर है और इतना मुलायम। मैंने कहा ये कंकरी इतनी मुलायम हो गई? तो कहते हैं उस कंकरी से आवाज आई आमीना महबूब को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करें, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। खुदा की कसम वो आए कायनात मुस्कुराने लगी, वो आए माएँ मुस्कुराने लगी, वो आए बेटियों को इज्जतें मिली, वो आए ये बर्बाद मुआशरा सुधरता नजर आया, वो आए लावारिसों को वारिस मिला, बेसहारों को सहारा मिला, वो आए अंधों को आंखें मिल गईं, वो आए तारीकी में उजाला हो गया। खुदा की कसम वो आया और आने के बाद ऐलान किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और लोगों आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, दीन सीखना पड़ेगा। मुस्तफ़ा आए हैं तो बरकतें आई हैं, आका आए हैं तो रहमतें आई हैं। और खुदा की कसम ये तो उनके कदमों की बरकत है। अगर घरों के अंदर खुशियां सलामत हैं तो मदीने वाले के सदक़े में सलाम। बेशक बेशक। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। ये अजीम इदारा ये चल रहा है, ये अल्लाह सलामत रखे खलीक हाशमी साहब को और उनके तमाम ही अहले खाना को, जितने लोग भी इस इदारे के ताउन में लगे हैं। हमारे हाफिज अकील अहमद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हमारे इस इदारे के असातिज़ा जो भी असातिज़ा इकराम है, अल्लाह इनकी नस्लों में इनकी रिस्कों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। यकीन करें मैं एक बात कहूँ, मुझे बताया कि ये इदारा अकील भाई जो संभाले हुए हैं, इसको खलीक भाई इनके बाप दादा ही जमीन पे ये इदारा बना है। मैं आज एक बात कह के जाऊंगा, खलीक भाई जहां भी हो, आपके बेटे ने कोई भी डिग्री हासिल की हो अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन मुबारक हो आज तुमने जन्नत में जाने की 4 डिग्रियां कमा ली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, अज़मते हाफिज़े कुरान, दारुल उलूम गुलशन मदीना, नारे तकबीर। आपने 4 सर्टिफिकेट आज जन्नत के ले लिए। मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने इन बेटों को दूध पिलाया है। मैं उन बहनों को मुबारकबादियाँ देता हूँ जिन्होंने इन बहनों को कपड़े धुल धुल के पहनाए हैं, अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाई हैं। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं उस बाप के बोसे लूं, उस बाप को बार बार सलाम करता हूं जिसने ऐसी हलाल कमाई कमाई है कि जिसके बदले में रब ने उनके बेटों को कुरान का हाफिज बना डाला है। बड़ी बात है। मुकद्दरों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज बने, नसीब वाले नहीं जानते। कयामत के दिन जब ये आएंगे ना, खुदा की कसम, तो इनके बापों के चेहरों सरों पे जो ताज रखा होगा उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होगी। अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी हैं,
या नबी के माँ बाप हैं? आवाज आएगी ना नबी है ना नबी के वालिदैन है। कहा फिर कौन है? फरमाया जाएगा ये कुरान के हाफिज के वालिदैन है। सुभान अल्लाह, कुरान के हाफिज के वालिदैन है। इनके बेटों ने कुरान याद कर लिया था, इसके बदले में रब ने इनके बापों को ये मुबारक रोशन ताज अता फरमाया है। इसलिए वो बाप नसीबों वाला है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें एक बात बता दूं, हर बंदा ये चाहता मेरे घर में बरकत हो। जी चाहता है कि नहीं? बेशक सब ये चाहते मेरे घर में बरकत हो। कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई मिट्टी पड़वा रहा, कोई कत्तर पड़वा रहा, बरकत हो जाए। आसान नुस्खा है। अगर रिस्क में बरकत ना हो ना, आना कभी इस इदारे में और आके इस इदारे के असातिज़ा से कहना एक कुरान वाला हमारे हवाले कर दो। कहा किस लिए? आज जी चाहता कि मेरे बेटों के साथ हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे, हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे। क्या मतलब? कहा ये जितने कुरान वाले हैं ये मुस्तफ़ा के मेहमान होते हैं, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर के मेहमान होते हैं। जिनके घर ये खाते हैं, ये सिर्फ अकील भाई नहीं, सिर्फ हमारे खलीक भाई नहीं, सिर्फ असातिज़ा नहीं, बल्कि हर वो शख्स मुबारकबाद के लायक है जिसने इस इदारे का ताउन किया है। इसलिए फरमाया गया अगर ये जन्नत जाएंगे ना तो सुने हुक्म होगा चल जन्नत। जहां लाइन में ये खड़े होंगे वहीं लाइन रोक देंगे। लाइन चल रही है, ये पूरी लाइन है, बीच में ये आ गई ना, हुक्म होगा चल जन्नत। ये रुक जाएंगे दरवाजे पे जाके। रब फरमाएगा जिब्रील जी रब्बे जलील पूछिए आगे क्यों नहीं जाते? कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहते? वो पूछेंगे कौन हो? ये कहेंगे हम कुरान वाले हैं। सुभान अल्लाह। का वो इसलिए शहीद हुआ जन्नत में जाए, वो इसलिए हाजी बना जन्नत में जाए। तुम क्यों कारी बने थे? तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा चाहिए ना। कहा फिर जाते क्यों नहीं? कहेंगे ऐसे नहीं जाना है। कहा फिर? कहा सिर्फ हमारा ही कमाल नहीं है। कहा क्या? कहा किसी ने हमें पैसा दिया था ना तो उससे हमने खाना खाया था, उसके दिए पैसे से हमने खाना खा के कुरान पढ़ा था। किसी ने लाइट का इंतजाम किया था, उसकी रोशनी में बैठ के कुरान पढ़ा था। किसी ने छत डलवाई थी, मालिक बारिश होती थी वो छत हिफाजत करती थी, धूप में साया मिलता था। ए मेरे परवरदिगार अगर जन्नत में भेजना है उन्हें भी भेज जिन्होंने हमारा साथ दिया था, वरना आगे नहीं जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, जिसे तू चाहेगा उसे मैं जन्नत देता जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, वाह 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 वाह, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई ऐसे काम कर जाओ, काम कर जाओ। मरना सबको है, जिन्हें नहीं मरना वो बता दे भाई। सबको मरना है ना, सारे ही मरेंगे और सारी जन्नत में भी जाना चाहते होंगे। अल्लाह हुजूर की महफिल के सदके सबको जन्नती बना दे। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या? तुझको क्या? तवज्जो है सारे लोगों की, सारी जन्नत में जाते। अच्छा कब्रिस्तान भी होंगे ना तुम्हारे गांव में? जी हैं? जाते हो? दो चार ही जाते। याद रखिए जो खुद नहीं जाता उसे चार कंधों पे ले जाया जाता है, और जो चार पे जाता है ना, खुद चल के जाओगे तो लो उठाओगे। चार कंधों पे गए तो बरेली के इमाम ने कहा हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। मेरे इमाम ने दुनिया से कितना दूर किया बंदों को। अब देख कभी कब्रिस्तान भी जाके देख लिया कर। तेरी जवानी अपनी जगह है, मगर कभी कब्र के टूटे हुए तख्ते देख, बैठी हुई सिल्लियां देख, वो देख कफन नजर आ रहा है।
अल्लाह। कभी बरसात में कब्रिस्तान जा, किसी कब्र में हड्डियां दिखाई देती हैं, अल्लाह। किसी कब्र में लकड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं फटा हुआ कफन नजर आता है। फूल तो बड़ी बात है साहिब, कई कब्रें इतनी पुरानी होती हैं जहां कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसे काम क्यों नहीं करते हो? होता क्या है, अभी ऐलान होगा फला अब्दुल गफूर साहब का इंतकाल हो गया है, अगर कोई हो तो बुरा ना मानिए। मैंने जी 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 एक नाम ऐसी मिसाल के तौर पे नाम लिया। अभी मस्जिद से ऐलान होगा अब्दुल गफूर का इंतकाल हो गया, लोगों में कुछ देर बातें होंगी, अच्छा वो चले गए, अच्छा सुबह तो वहां होटल पे चाय पी रहे थे, वो चले गए, रात तो मिले थे, ये बातें होती हैं। अगर बंदा बुरा है ना, लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, कुछ तो सुकून मिलेगा गांव को। इसे चुगलखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं था। ये पार्टियां लड़ाता रहा, ये भाई भाई से लड़ाता रहा, गांव सुख में आएगा मर गया तो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब कोई जाता है, गरीब कहते हैं मालिक अब चूल्हा किसके सहारे चलेगा, कौन है जो अब गरीबों के काम आएगा। रब की रहमत आवाज देती, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल ही नहीं, दिल थोड़ा न कर हमारे खजानों में कमी कोई नहीं है। बेशक बेशक हक है। तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सुन के खुश होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग सुन के दुखी होते हैं। गरीब चला गया, अमीर गया है, गरीबों का रखवाला चला गया। मगर सुने, तुम्हें क्या लगता है कितनी भी दौलत कमा लो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद सोने के सिक्के लगाएगी? तुम में से कितने बंदे ऐसे बैठे हैं जिसने अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से सिर्फ 25% अल्लाह की राह में खर्च किया? बच्चे छोड़िए, 10%, 5%, हम तो अपने बाप की जायदाद पे सांप बन के बैठते हैं। हम उसकी छोड़ी हुई जायदाद की ज़कात तक नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। उसकी जायदाद कहां से देंगे? भाई किसी के सहारे ना रहना, जो भी करना है ना अपने हाथ से कर जाना। बेशक कोई गारंटी नहीं है तेरे करोड़ों की जायदाद में से तेरे बाद कोई मदरसे में 10 रुपए देगा। अल्लाह तौफीक दे तो 2-4 लाख इकट्ठे लगा के चला जा, इकट्ठे लगा के चला जा। ये ज़हन सबका नहीं होता। अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब। बेशक अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाया करता है। बेशक हक है। किसी नापाक की नापाक दौलत नहीं लेता, वो जब भी लेता है अच्छों की अच्छी दौलत लिया करता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया, बेटा क्या करता, थोड़ी देर रोया, अगर पुड़िया खाता तो बाहर पुड़िया डाली, मसाला खाता है तो मसाला मुंह में डाला, सिगरेट पीता तो सिगरेट लगाई, बीड़ी पीता तो बीड़ी पी, आंसू खत्म। मैं जनाजे की बात नहीं करूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रोया, उसके बाद पूछता कफन कहां मिलेगा? जाओ फला मार्केट में। नौजवानों ज्यादा अकड़ के न चला करो, अल्लाह से डरते रहा करो, ड्रेस नाजायज न पहना करो, लिबास मुस्तफा वाला पहना करो। इसलिए कि जिस मार्केट में तुम्हारे फैशन का ड्रेस मिलता है ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिका करता है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए याद रखा करो, कब्र में जाते वक्त किसी के बदन पे कोई फैशन का लिबास नहीं होगा, बेशक सबके सादा लिबास होना, वही एक लट्ठे का कपड़ा होना है, सबको उसी में लिपट के जाना। बेटा गया कब्रिस्तान, कब्र देखी, उसके बाद मार्केट गया, कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी, हदिया कराया कुरान की पारों का, उस पे मोटा मोटा लिखवा दिया बराए ईसाल सवाम मरहूम इसरार वारसी। अल्लाह किसी का भी नाम आ सकता है, जी 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 उस जगह मेरा भी नाम आ सकता है, जी आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। मौत से किसी को इनकार नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है जिसे पंडित भी मानता है, मौलवी भी मानता है, डॉक्टर भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है। जी बेशक। इससे किसी को नहीं बचना। रब के होने का तो इनकार कर सकता है बंदा, लेकिन मौत का नहीं कर सकता है। लिख दिया पेटी पे, रख दिला के मस्जिद में। कई जगह इतनी पेटियां मुसल्ला बचा के बिछाना पड़ रहा है।
हाँ, इतने पारे आ गए, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता, दीमक खा रही है कुरान के पारों को। मुझे बताओ, हमने पढ़ा गए, कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रात को सूरह रहमान पढ़ता था। कहीं कुरान किसी की कलाई पकड़ के लाके कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सूरह यासीन पढ़ता था। मालिक इसे बख्श, ये सुबह होती थी सूरह मुल्क की तिलावत करता था। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता था। मालिक इसे बख्श दे, ये खेत में काम करता था, मेरी तिलावत करता था। ये कुरान को एजाज है। वो पहचानेगा पढ़ने वालों को। दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये पढ़ने वालों को पहचानेगा तो ना पढ़ने वालों को नहीं पहचानता है। ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। जब मस्जिद के अंदर रखी रखी पेटियां दीमक खाने लगती है, कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा, जब से ला के रखा गया हूं कोई खोलने एक दिन नहीं आया। तो खुदा के बंदो, ये काम हो गया। और या फिर आ गया 40वां या तीजा, तो 20-20 भगोने बिरयानी बन रही है। 20-20 भगोने। अच्छा पैगाम है। बदनाम कौन? मसला के आला हजरत। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल है। कफन इतना महंगा हो गया है कि गरीब की सांस अटकती है, उसे मौत की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों पे चढ़ने वाले कर्जे की फिक्र होती है। खुदा रहा, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आपको बाप के इसाले सवाब के लिए काम करना है ना, तो कुरान की पेटी का हदिया ना करा, इसी इदारे में आके पूछ मदरसे के नाज़िम आला से, मुदर्रिस से, कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो। कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो। कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? अगर पंखा ना हो तो वहां बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे। अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है, मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ, शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। मदरसों में लग जाइए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। फरमाया गया आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। फरमाया ये बन गए तो समझ लो कामयाब हो। बेशक इनसे दुश्मनी न रखना, वरना अल्लाह नस्लें उजाड़ देगा, नस्लें उजाड़ देगा। माएँ नसीब वाली हैं, बहनें मुकद्दरों वाली हैं, फख्र की बात नहीं है। या इसकी बहन को अगर इतना फख्र है, मेरे भाई की देखो तो सही, फला इलाके में चलती है, फला जिले में चलती है, हाफिज कुरान की बहन को कितना फख्र होगा। कहा जब किसी की औकात बोलने की नहीं होगी, वहां कुरान वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वहां कुरान वालों की चलेगी, वहां बहनें फख्र से कहेंगी ये है मेरा चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ने वालों, बहनों का एहसान याद रखना, भूल ना जाना, भूल ना जाना, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के। बहनें कितना प्यार करती हैं। घर से चलो ना और तुम्हारे जूते पे स्कूल या मदरसे के लिए निकलते वक्त मिट्टी लग जाए, तुम देख के कहते हो उफ मिट्टी लग गई। बहन का चेहरा देखते हो, कोई कपड़ा ला, वो कहती है भाई ठहर, खुदा की कसम भाई के जूते पे अगर कीचड़ लगी है ना नापाक, बहन अपने सर की चादर उतारती है, बहन का जूता साफ करके कहती है देर न कर भाई, तेरे पैर की कीचड़ अपनी जगह है, लेकिन तेरे बहन की सर की इज्जत तेरी कीचड़ पे कुर्बान हो जाएगी। कौन होता है? ये बहनें होती हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो अपनी जिंदगी भाइयों पे लुटा देती है। जिंदाबाद। आज भाई पढ़ने के बाद अलग होकर बहन को नहीं देखता। सुभान अल्लाह। मांगा करो अल्लाह से बहनें। बहुत अच्छा। जिनके घर में बहनें नहीं है वो घर बड़े सूने लगते हैं। अगर रब ने बहनें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना।
अगर नहीं है फिर सजदे में गिर के मांगना। अगर फिर जिंदगी में बहन ना मिल सकी तो रब से बेटियां मांग लेना। इसलिए कि जिस घर के अंदर एक भी बेटी होती है ना, उस घर का बाप कभी अकेला नहीं होता है, कभी अकेला नहीं होता है। ये बेटियों का मामला होता है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत का इंतजाम कीजिए। नहीं आपके बच्चे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए, उनके खाने का काम आप कीजिए, उनके रहने सहने का इंतजाम आप कीजिए, उनके लेटने बैठने का इंतजाम कीजिए। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाएंगे ना तो कब्र में इसी कुरान का रिश्ता काम आना है, इसी कुरान का रिश्ता काम आना है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे, हर घर के अंदर आलिम